क्या हमारी सोच का असर पौधों पर होता है, प्लांट्स पर? हमारी सोच का असर पौधों पर होता है? अच्छा, कैसे असर होता है? क्या हो जाता है उस पौधे को हमारी सोच से? एक्सपेरिमेंट करके देखना। 2 प्लांट्स लेते हैं, हाँ, एक प्लांट को रोज पानी देते हैं, लेकिन ऐसे ही पानी दे देते हैं, और कभी कभी तो हम मजबूरी से पानी देते हैं, इतने काम ऊपर से पानी भी दो। ये नहीं कि कोई और दे दे, सारे काम मैं नहीं करने, है ना? तो ऐसे सोच के बोल के पानी भी दे दो, और पानी देते देते बोल दो कल से मैं पानी देने वाली नहीं, ये काम किसी और को करना पड़ेगा। कितना रिजेक्शन मिलता है उस प्लांट को उस टाइम, लेकिन पानी फिर भी उसको मिलता है, लेकिन रिजेक्शन की एनर्जी के साथ मिलता है। और दूसरे पौधे को बड़े प्यार से खुश होते हुए भगवान का कोई भजन गाते हुए पानी दो, और दोनों पौधों को रोज ऐसे पानी दो, तो दोनों पौधों में कोई फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा? पानी तो दोनों को मिला ना, पौधे को तो पानी की जरूरत थी ना सिर्फ, तो पानी तो दोनों को मिला, लेकिन एनर्जी का असर। अब अगर पौधे पर इतना असर पड़ सकता है, तो परिवार पर कितना असर पड़ता होगा? काम हम वही करते हैं, पैसा हम उतनी मेहनत से कमाते हैं, घर का ध्यान हम उतनी मेहनत से करते हैं, किचन में खाना हम उतनी मेहनत से बनाते हैं, लेकिन क्या बना रहे हैं, क्या कमा रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंदर क्या सोचते हुए कर रहे हैं। सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, इतना काम है, मरने की भी फुर्सत ही नहीं है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, बच्चों का ख्याल रख, ये करके धन कमा के घर लेकर आते हैं। तो वो फिर धन वो पानी है जिसको इतनी इरिटेशन और थकावट और रिजेक्शन की एनर्जी से कमाया है। तो फिर हमारे घर में आराम आ गया फिजिकल, लेकिन वो वाली एनर्जी से हमारे घर में तनाव भी आ गया, क्योंकि वो तनाव की एनर्जी से कमाया हुआ धन है। तो कभी भी अपने काम के लिए नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए। थके हुए हैं, बहुत ज़्यादा काम है, इतना काम होता नहीं, तबीयत ठीक नहीं है फिर भी करना पड़ता है, ये सारी एनर्जी किसको जा रही है? उस पानी को जा रही है जो हमारे बच्चों का ध्यान रखने वाला है। कितना करना है खुद चूज कीजिए, लेकिन एक बार चूज कर लिया है तो उसको हैप्पीली करना चाहिए। किसी को खाने पे बुला लिया, घर बुलाया हमने, ये अलग बात है, हमने एक ही बार बोला आ जाओ, उन्होंने कहा ठीक है आ जाते। हमने कहा मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर से बोला आ जाओ, इन्होंने तो एक ही बात में बोल दिया आ जाते हैं, चलो आ गए। अब कितनी चीजें बनानी है वो भी चॉइस हमारी है, वो भी चॉइस हमारी है, लेकिन हम कहते क्या करें, आजकल सब लोग 6 चीजें बनाते हैं, तो 6 चीजें तो बनानी पड़ेंगी। मैं जब उनके घर पिछली बार गई थी, उन्होंने भी 6 चीजें बनाएंगी, तो मुझे भी 6 चीजें बनानी पड़ेंगी। तो मैंने 6 चीजें बनाई, लेकिन वो 6 चीजें बनाते समय तो फिर हमने इतनी मेहनत की, 6 चीजें भी बनाई, वो आए, हमने घर को भी डेकोरेट किया, 6 चीजें भी खिलाई, जाते जाते गिफ्ट भी दे दिया। इतनी मेहनत हम अपने रिश्तों में कर देते हैं, लेकिन फिर भी रिश्ते की फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि वो कितनी सब्जियां बनाई वो इम्पोर्टेंट नहीं था, किस भावना और किस इंटेंशन से और किस मनोस्थिति में बनाई वो इम्पोर्टेंट था। 20 साल पहले हमारे घर कोई आता, हम कहेंगे खिचड़ी खाएंगे, आप भी आ जाओ मेरे साथ किचन में, हम दोनों किचन में जाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं, अचार और पापड़ के साथ खाएंगे। राइट बात? रिश्ते स्ट्रॉन्गर थे, तो खिचड़ी खाकर भी रिश्ते स्ट्रॉन्गर थे। आज 6 सब्जी खाकर भी स्ट्रॉन्गर नहीं होते, क्योंकि हमने सब चीजों को कहाँ चेक करना शुरू किया? बाहर। बाहर हम कितना कर रहे हैं, बाहर हम कितना कर रहे हैं। बाहर से चीजें स्ट्रांग नहीं होंगी, किस सोच से उस चीज को कर रहे हैं। उतना कीजिए जितना कंफर्टेबल लगता है, लेकिन उतना कीजिए जो सही सोच कर सकते हैं, नहीं तो करना जरूरी। ये जरूरी नहीं है लोगों ने 6 बनाई तो हमें भी 6 बनानी चाहिए। ये पीयर प्रेशर हमें क्या करता जा रहा है? इंपॉर्टेंट है हमने किसनी भावना से बनाई। इज इट ओके कि लोगों ने 6 बनाई तो हम 2 बनाए तो चलेगा?
चलेगा? लोगों ने 6 बनाई, हमने 2 बनाई तो चलेगा? आप हमेशा देखो, कोई एक जना एक चीज करता है, उसके बाद बाकी सब तो उन्होंने किया ना, उन्होंने किया ना, उन्होंने किया, और थोड़े दिन के बाद सब लोग कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, बिना चेक किए कि वो सही भी था या गलत था। लेकिन एक ने किया, दूसरे ने कॉपी किया, तीसरे का सब कर रहे हैं, चौथा कह रहा है सब कर रहे हैं तो मैं कैसे नहीं कर सकता। फिनिश्ड। वो करके हम अपनी जीवन को अनकंफर्टेबल करते जा रहे हैं और मन की स्थिति पर फोकस करने की बजाय बाहर की चीजों पर फोकस करते जा रहे हैं। अब हमें सिर्फ ध्यान ये रखना है कि हम क्या कर रहे हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम किस मनोस्थिति में कर रहे हैं। तो प्रायोरिटी कहाँ आ गई? प्रायोरिटी कहाँ आ गई? यहां आ गई। हर परिस्थिति के लिए हम सही सोचेंगे। सपोज काम में कोई उतार चढ़ाव है, काम में कोई उतार चढ़ाव है, काम में उतार चढ़ाव है, अगर हम उसको 50 से प्रॉब्लम को 40 तक लेके जाना चाहते हैं तो फिर हमें अपने काम के लिए क्या कहना पड़ेगा? अगर आपको कोई आकर पूछे कैसा चल रहा है बिजनेस, क्या कहेंगे? आजकल की भाषा देखो, किसी को जाके पूछो कैसा चल रहा है बिजनेस, पूरा गवर्नमेंट पॉलिसीज, रूल्स, इनकम टैक्स सारा सुनने को मिलता है हर एक से। You see, the more we are going to say it again and again and again and again and again, बार बार बोलने से नियम तो नहीं बदलेंगे लेकिन बिजनेस पे असर जरूर होने वाला है। तो भले आपके आसपास कोई भी बोले, आप एक ही थॉट क्रिएट करो कि मेरा काम कैसा चल रहा है, अच्छा, सिर्फ जैसा सोचेंगे वैसा होता जाएगा। मेरा काम कैसा चल रहा है? सच है कि झूठ है? ये हम झूठ बोल रहे हैं, झूठ ही बोल रहे हैं, लेकिन झूठ ही बोलना चाहिए रोज, झूठ ही बोलना है। शरीर बीमार है लेकिन बोलना है कि परफेक्ट है। क्यों बोलना है परफेक्ट है? क्योंकि जो सोचेंगे और बोलेंगे वो होगा। संकल्प से सिद्धि है एनर्जी। जो दिख रहा है वो नहीं सोचना है, जो देखना है वो सोचना चाहते हैं। कर सकते हैं चेंज? तो शुरू शुरू में ऐसा लगेगा हम तो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो झूठ हमारा सच बन जाएगा, क्योंकि संकल्प से सिद्धि है। जो संस्कार दिख रहा है वो नहीं सोचना है। जब हम ब्रह्मा कुमारीज में पहली बार आते हैं ना, फर्स्ट डे परमात्मा के ज्ञान का फर्स्ट पॉइंट जो मिलता है, तुम शांत स्वरूप आत्मा हो, होते नहीं शांत। तुम प्रेम स्वरूप आत्मा हो, होते नहीं उतना। तुम पवित्र आत्मा हो, होते नहीं है, लेकिन सोचते जाते हैं, बोलते जाते हैं, सोचते जाते हैं, बोलते जाते हैं, शांत बनते जाते हैं। लेकिन अगर दुनिया में हमने कहना शुरू किया मैं स्ट्रेस्ड हूं, मैं स्ट्रेस्ड हूं, उसने कहा मैं भी स्ट्रेस्ड हूं, उसने कहा सब स्ट्रेस्ड है, छोटे छोटे बच्चों ने बोलना शुरू किया आई एम वेरी स्ट्रेस्ड, आई एम वेरी स्ट्रेस्ड, आई एम वेरी स्ट्रेस्ड। वो भी एक मंत्र ही तो है, आई एम वेरी स्ट्रेस्ड, आई एम वेरी स्ट्रेस्ड, आई एम वेरी स्ट्रेस्ड। सोचते गए, बोलते गए, बनते गए। कोई भी शब्द बोलना नहीं जो चाहते नहीं कि सच हो जाए। कौन कौन बिजी है? कौन कौन बिजी है? बहुत नेगेटिव वर्ड्स है ये सारे, बहुत ही नेगेटिव वर्ड्स है। किसी एक ने बोल दिया था एक दिन मैं बिजी हूं, दूसरे ने कहा हाँ काम तो मेरे पास भी बहुत है। काम होना और बिजी होने में बहुत फर्क है। काम बहुत है हमारे पास, ये तो शुक्रिया करना चाहिए परमात्मा का, मेरे पास बहुत काम है, बढ़िया। लेकिन बिजी हूं, ये तो एक सोचने का तरीका है। लेकिन किसी ने कहा मैं बहुत बिजी हूं, दूसरे ने कहा मैं भी बिजी हूं, मैं कोई फ्री थोड़ी बैठा हुआ। फिर 4 लोगों ने सुना अच्छा मतलब जिनके पास काम होता है वो बिजी होते हैं, अच्छा तो मैं भी बिजी हूं। थोड़े दिन के बाद नर्सरी के बच्चों ने बोलना शुरू कर दिया मम्मी मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं। You see, and very soon that became a vocabulary. आजकल लोग बात बाद में सुनते हैं, पहले बोल देते नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, बोलते हैं ना टाइम नहीं है। अब ये जब हमने बोलना शुरू किया टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, हमने समय के साथ रिश्ता क्या कर लिया अपना? हमने समय के साथ अपने रिश्ते को क्या कर लिया? बहुत खराब कर लिया। हमने कहा मेरे पास अपने लिए टाइम नहीं है, फिर किसी ने कहा मेरे पास परिवार के लिए टाइम नहीं है, किसी ने आके कहा एक्सरसाइज कर लो, कहते टाइम नहीं है, किसी ने कहा मेडिटेट कर लो, कहते टाइम नहीं है, कोई कहता मेरे पास मरने के लिए भी टाइम नहीं है। किसी ने सुना अच्छा ये तो अच्छी लाइन है, मेरे को मरने की भी फुर्सत नहीं है,
इतने लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, मेरे को तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। हम पॉज नहीं करते चेक करने के लिए कि हम क्या बोल रहे हैं। हमें लगता है तो कैजुअल कॉन्वर्सेशन है। ये कैजुअल कॉन्वर्सेशन नहीं है, ये संकल्प है जिनका असर पड़ता है। तो हम बिजी हैं, हम बिजी हैं, तो हम क्या हैं? और टाइम कितना है हमारे पास? आपके पास कितना टाइम है? जितनी बार हम कमी का शब्द यूज करेंगे ना, कमी का शब्द, कि कोई भी चीज के लिए आप कमी का शब्द यूज करो, इट्स एन एटीट्यूड ऑफ लैकिंग इन लाइफ। पहले हमारे पास घर छोटे थे, सुविधाएं भी नहीं थी, लोग ज्यादा रहते थे घर के अंदर, लेकिन फिर भी कोई पूछता था ना कि 2 मेहमान आना चाहते हैं, तो घर के बड़े कहते थे आओ आओ, आने दो। वो ये नहीं कहते थे हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, कहते आने दो आने दो। और आते 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 सारे अकोमोडेट हो जाते थे उस घर के अंदर। आज कहते नहीं, घर बड़े हो गए, कमरे भी बड़े हो गए, लेकिन कोई कहे हम 2 लोग आना चाहते हैं, कहते नहीं सॉरी, हमारे घर में एक्स्ट्रा रूम नहीं है। साइज पर नहीं डिपेंड करता, साइज ऑफ द रूम पर डिपेंड नहीं करता, किसके ऊपर डिपेंड करता है? एटीट्यूड। उस टाइम हमारा एटीट्यूड था अबंडेंस, हमारे पास भरपूर जगह है। आज हमारे पास एटीट्यूड हो गया लैक, हमारे पास कम है। मंदिर में आप कभी जाइए, कभी प्रसाद किसी को दिखाया नहीं जाता है, ताकि प्रसाद को देखकर कोई उसमें ये थॉट न क्रिएट करे कम तो नहीं है। पहले जमाने में जो आटा भी होता था ना घर का, वो किसी को दिखाया नहीं जाता था, तो उस आटे को भी क्या करके रखते थे? ढक के रखते, ताकि कोई आके ये पूछे नहीं आटा कम तो नहीं है, रोटी पूरी हो। ये एटीट्यूड ऑफ लैक खाने में नहीं जाना चाहिए। तो फिर घर के बड़े क्या कहते थे? आप खाते जाओ, भरपूर है भरपूर है भरपूर है। मंदिर में पूछो प्रसाद, कहते भरपूर है। नहीं पर और 50 लोग आ गए हैं, तो मंदिर के पंडित जी कहते 100 को बुला लो और। एंड कभी भी प्रसाद खत्म होता नहीं। दिस इज सिंपल लॉजिक, संकल्प से सिद्धि। तो अपने जीवन में भी भरपूरता लेकर आइए। तो हमारे पास समय कितना है? समय कितना है? भरपूर है। धन कितना है? अभी नहीं बोला जा रहा तो घर जाके कैसे बोलेंगे? अभी नहीं बोला जा रहा तो घर जाके। दिस इज एन एटीट्यूड। ये एटीट्यूड आपकी लाइफ में वो एनर्जी लेकर आएगा। धन कितना है नहीं डिपेंड करता, सोच कैसी है उसके बारे में वो डिपेंड करता है। और जब हम लैक की थॉट्स क्रिएट करते हैं ना बार बार, तो वो थॉट हमारी खुशी को घटाती है, वो थॉट हमारे शरीर पर जाती है और हमारे शरीर में भी लैक आ जाता है। तो किसी भी चीज के लिए कमी शब्द नहीं यूज करना है। हमारे पास भरपूर है, जितना चाहिए उससे। देखो भाषा चेंज, ये सिर्फ भाषा चेंज करनी है। संकल्पों की भाषा, बोलने की भाषा, ये दोनों चेंज हो गई, डेस्टिनी चेंज, सेहत चेंज, सृष्टि चेंज। चॉइस सारी किसकी है? हमारी है। तो अपने लिए क्या कहेंगे? मैं कौन हूं? जो संस्कार चेंज करना चाहते हैं। सपोज आपके अंदर गुस्से का संस्कार है, आप कहेंगे मैं शांत स्वरूप हूं, मैं शांत स्वरूप हूं। अगर आपके अंदर डर का संस्कार है, आप कहेंगे मैं निर्भय हूं। और किसी और के अंदर भी, फैमिली में किसी के अंदर है। अब अगर हमारी फैमिली में किसी के अंदर कोई संस्कार होता है, हम वही संस्कार को रिपीट करते रहते हैं। ये तो बहुत गुस्से वाला है, ये तो बहुत गुस्से, तथास्तु हो जाता है जब इतने लोग बार बार बोलते हैं। तो परमात्मा कहते हैं आप सिर्फ बोलो, दुआ दो उनको, ये शांत स्वरूप है। सोचते जाओ, बोलते जाओ। कोई लेट आता है, हम रोज बोलते हैं ये तो रोज लेट आता है। सामने वाला कहते हैं ये तो हमेशा ही लेट आता है। तीसरा बोलता है ये टाइम पे कभी आया ही नहीं। सी हाउ एनर्जी मल्टीप्लाइज, एनर्जी मल्टीप्लाइज। अब हमने क्या कहना है? ये हमेशा, हमने क्या कहना है? ये हमेशा संकल्प से सिद्धि, ये हमेशा टाइम से, टाइम पे नहीं आ जाते।
ये टाइम पे नहीं आते हैं, ये हमेशा टाइम से पहले आते हैं। जितना ऊंचा लेके जाना चाहो सोच को उतना लेके जा सकते हो, और ध्यान नहीं दिया तो जितना जितना नीचे लेके आना चाहो उतना। तो एक संकल्प अपनी नेचर के लिए क्रिएट कर लिया, अपने नेचर के लिए संकल्प चूज किया, कौन सा संस्कार चेंज करना है, चेंज करना है, चूज हो गया। एक थॉट अपनी नेचर के लिए, दूसरी थॉट अपनी सेहत के लिए, हेल्थ के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हेल्थ में अगर कुछ थोड़ा ऊपर नीचे है, और अगर हम बार बार बोलेंगे मुझे तो डायबिटीज है, मुझे तो हाई ब्लड प्रेशर है, मुझे तो ये है, मेरे को तो हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो वो हाई रह जाएगा। और वो सिर्फ हाई नहीं रहेगा, हायर हायर होता जाएगा बार बार बोलने से। तो मेरा कोलेस्ट्रॉल क्या है, नॉर्मल है। ब्लड प्रेशर क्या है, शुगर लेवल क्या है, नॉर्मल की थॉट क्रिएट करनी है। और मेरा शरीर क्या है, निरोगी है। मेरा शरीर निरोगी है। जितनी बार ये कहेंगे और सोचेंगे, आप हेल्थ के वाइब्रेशंस क्या करते जा रहे हैं, बॉडी को रेडिएट करते जा रहे हैं। तो एक थॉट नेचर के लिए, एक थॉट हेल्थ के लिए, एक थॉट परिवार के लिए। रिश्ते कैसे हैं, हमारे रिश्ते कैसे हैं, हमारे रिश्ते कैसे हैं। अगर आपकी किसी से नहीं बनती है, कोई प्रॉब्लम है, और अगर बार बार ये थॉट क्रिएट किया पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, बनती नहीं है, बनती नहीं है, बनती नहीं है, तो वो और ज्यादा नहीं बनेगी। हम उस पर थॉट क्रिएट करें कि ये मेरा रिश्ता सबसे अच्छा रिश्ता है, हम दोनों की एक दूसरे से बहुत अच्छी बनती है। रोज करना है संकल्प, रोज 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 संकल्प से सिद्धि हो जाती है। तो एक नेचर, शरीर, रिश्ते। मेरा घर क्या है, घर के लिए क्या थॉट क्रिएट करेंगे, मेरा घर क्या है, मेरा घर क्या है। जो बनाना चाहें अपने घर को वो थॉट क्रिएट कर दो। मेरा घर मंदिर है, मेरा घर आश्रम है, मेरा घर स्वर्ग है। लेकिन हर टाइम फिर वही थॉट क्रिएट करनी है, उसको चेंज नहीं करना बीच में भी। कि एक बार सुबह बोला मेरा घर स्वर्ग है, फिर दिन में बोला नर्क लगा हुआ मेरे घर में, इतना कल कलेश है। दो कॉन्ट्राडिक्टरी मैसेजेस नहीं दे सकते, एक ही एनर्जी देनी पड़ती है, एक ही एनर्जी। चाहे घर में सब लड़ते हुए दिखाई दें, लेकिन हमारे को थॉट कौन सी क्रिएट करनी है, मेरा घर क्या है। क्योंकि हम वो सोचेंगे जो हम देखना चाहते हैं। जो दिखता है वो नहीं सोचना है, जो देखना चाहते हैं वो सोचना है। काम के लिए क्या थॉट क्रिएट करेंगे, मेरा काम, काम के लिए क्या थॉट क्रिएट करेंगे। बहुत सिंपल है, वेरी गुड, काम बहुत सिंपल है। और इंटरेस्टिंग है, यस वेरी गुड। सफलता, सक्सेस मेरे लिए, सक्सेस मेरे लिए। देखो हम कोई काम करते हैं, कोई काम शुरू करते हैं, कहते पता नहीं मेहनत तो बहुत की, बस अब चलना चाहिए। अब बातें इतनी है, रोज नियम बदलते हैं, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। हमें सिर्फ एक ही थॉट क्रिएट करनी है, मेरा काम कैसा चलने वाला है, बिल्कुल निर्विघ्न, दुनिया में कुछ भी हो जाए। और सफलता मेरे लिए, सफलता मेरे लिए निश्चित है। ब्लेस योर वर्क एवरी डे। सफलता मेरे लिए निश्चित है। ये नहीं कहना लेकिन पिछली बार ऐसा हुआ था। मतलब हम क्या कर रहे हैं, पिछली बार की एनर्जी को इस बार के अंदर इनवाइट कर रहे हैं। मैं, सफलता मेरे लिए निश्चित है। इजी है बोलना, ये सब इजी है ना, ये सब बोलना। यस, अब एक बार ये करना शुरू कर दिया, थोड़े दिन के बाद हम हर चीज में ऐसे ही बोलेंगे, हमें और कोई वोकैबुलरी नहीं आएगी। और जब हम वो कर लेंगे तो फिर बाहर कुछ भी हो जाए, एंड कुछ भी मतलब, कुछ भी मतलब कुछ भी एक जगह सेफ है, वो ये, क्योंकि हमने इसको सोचना और बोलना सिखा दिया। ये स्पिरिचुअलिटी है।